जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य दर्शिका कौशिक आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ गिलोय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। हालांकि इस कोरोना काल में आप सबने गिलोय का प्रभुत मात्रा में सेवन कर ही लिया है, भले ही वो काढ़े के रूप में हो, चूर्ण के रूप में या टैबलेट के रूप में हो। तो आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि गिलोय के फ़ायदे क्या हैं जिस गिलोय का आप सेवन कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि यदि आपको कोई भी औषधि का सेवन करना है तो एक अच्छे वैद्य से कंसल्ट करके ही उसका सेवन कीजिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो YouTube के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से कोई एक औषधि है आयुर्वेदिक, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं या उन्हें जो बीमारी उस समय हो रही होती है उसकी जानकारी YouTube से प्राप्त करते हैं और आयुर्वेदिक औषधि समझ के कि इसके कोई नुकसान नहीं है और एक घरेलू उपाय मात्र समझ के ही उसका सेवन कर लेते हैं। परंतु यह बिल्कुल गलत है और आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपको कोई भी औषधि सेवन करना है या आपको कोई भी बीमारी या कोई भी रोग या कोई भी परेशानी है तो आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से रोग हैं जिसमें आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी लो है, खाना पचता नहीं है या देरी से पचता है या आपको अम्ल पित्त है, तो उसमें आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, चर्म रोग यानी कोई आपको स्किन डिजीज़ है तो ये स्किन डिजीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा देती है। तीसरे आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी मेडिसिन चल रही है तो अच्छा होगा अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही गिलोय का सेवन करें। और यदि किसी व्यक्ति में दुर्बलता है तो यह उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाकर और उसकी अग्नि को बढ़ाकर उस व्यक्ति में दुर्बलता को दूर करती है और रसायन का कार्य करती है, शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। दोस्तों, गिलोय पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों में बहुत लाभदायक है। दोस्तों, गिलोय हृदय के लिए भी अच्छी है, इट इज़ गुड फॉर हार्ट, और साथ में रक्त को भी बढ़ाती है। तो जिन व्यक्तियों को जॉन्डिस है या अनीमिया है वह इसका सेवन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति फीवर से ग्रस्त है तो इसका स्वरस और इसका काढ़ा लाभदायक होगा। गिलोय के असंख्य प्रयोग हैं और गिलोय आम वात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस और साथ में गाउट, इन दोनों में बहुत ही लाभदायक है क्योंकि यह एक रसायन है और संपूर्ण शरीर में हर एक सिस्टम पे काम करती है। तो यह तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को साम्य अवस्था में लेकर आती है। परंतु दोस्तों, मैं फिर भी आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करना है तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसका सेवन कीजिए। तो वही डॉक्टर आपको आपकी प्रकृति के अनुसार और आपके अनुसार उस औषधि का काल और उसकी डोज डिसाइड करके देंगे और उस तरह से अगर आप उसका सेवन करेंगे तो बिना किसी डाउट के वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गिलोय की खोज में। सर्वप्रथम औषधि को मंत्र उच्चारण से सही समय पर नमस्कार कर कलेक्ट करना चाहिए। गिलोय का सेवन आप नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं। गिलोय को अच्छे प्रकार से धो लें और फिर गिलोय का काढ़ा बनाकर उसका सेवन करें। अपने दोष की स्थिति पूछकर इसका समय निर्धारित करवाएं। धन्यवाद।